हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज है। आज मैं आपको ब्रिटिश भारत में शैक्षणिक गतिविधियां का जो विकास हुआ है वो मैं आपको घटना चक्र जो यूपी पीजीटी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसकी एक और वीडियो डाली है जिसमें मैं ये जितने भी सिविल सर्विस में एग्जाम में आ चुके थे ये क्वेश्चन उसको करा रखा है। साथ में मैंने उसमें उसको थ्योरेटिकल पार्ट को भी पहले बताया, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराया है। आज मैं फिर जो इसमें क्वेश्चन है वो सब आपको करा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या हिस्ट्री या पॉलिटी है पीजीटी के लिए और या टीजीटी के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, इससे पहली वीडियो भी ज़रूर आप देख लेना क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। देखो, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख प्रतिवर्ष देने का स्टार्ट किया गया था उसी समय। अगला है मैच करना है, ये आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, 1854, 1882, 1904, 1917। तो 1854 को वुड डिस्पैच बोलते हैं जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अगला 1882 में हुआ था हंटर शिक्षा आयोग, 1917 में सैडलर शिक्षा आयोग और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ये यूपी जीआईसी जो एलटी ग्रेड होता है ये पूछा गया था 2018 में। अब एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आपको मार्च मार्च तो नहीं बोलूँगी, अप्रैल और मई के बीच देखी जा सकती है। अगला है 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। तो किसने कराया था? सर विलियम जोन्स ने कराया था। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कुछ। देखो, फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथ डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। डी कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा आगे। और 1896 को उन्होंने विधवा गृह की भी स्थापना की थी, डी के कॉर्बे ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। कब आया हुआ है? पीजीटी 2013 में। तो ये सर विलियम जॉन्स हो गए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा। ऑप्शन सी। जोनाथ डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में किया था। देखो, 1791 वाराणसी में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथ डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। हॉल हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जॉन्स ने 1789 में, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। कालिदास किसने किया था इसका अंग्रेजी में अनुवाद? तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने फारसी तथा बंगला मुद्रा के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। आगे का क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले।
1935 में 7 मार्च 1935 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व कौन किए थे? मुनरो एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि टी.एच. प्रिंसे प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। भारत में शिक्षा प्रणाली के अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष हुए? तो 1935 मैकाले रिपोर्ट के बाद। अगला निम्नलिखित किसके द्वारा भारत में प्रथम संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई? तो शिक्षा विभाग के लिए वुड डिस्पैच 1854। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किए गए। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और इसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाए। कंपनी के पंचों प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, कहाँ कहाँ पे सर्वप्रथम लंदन विश्वविद्यालय के आधार पे खोली गई थी? तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें कुलपति, ठीक है। अगले 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हंटर आयोग इस समय आया था, इसलिए याद रखना। अगला हंटर कमीशन के विकास का विशेष बल दिया, तो ये प्राथमिक शिक्षा पे दिए। जैसे ठीक है, हंटर से संबंधित था तो शिक्षा से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ? तो हिंदू कॉलेज। ये इन्हें राजा राम मोहन रॉय ने, देखो राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हो सकता है 4 मैच द फॉलोइंग में दे दे, एक तरफ कॉलेज का नाम दे दे, एक तरफ उनके संस्थापक और उनके सहायक संस्थापक का नाम दे दे और मैच करने को मिल जाए, तो इसलिए ये तीनों का नाम याद रखना। ठीक है। बाप्टिस्टा मिशन कॉलेज श्री रामपुर की स्थापना 1818 में हुई थी। पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में तथा एलिफिंस्टन कॉलेज 1817 में। इसको क्रम में भी आ सकता है, यूपी पीजीटी के अगर स्टूडेंट हो तो उनको कालक्रम में भी, जैसे सारे कॉलेज का नाम दे दे और कब कब स्थापित हो, तो कालक्रम में उसको सजाइए, क्योंकि आजकल कालक्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में अच्छा बी दिया था, लेकिन संशोधित में ए दिया है। ठीक है, पहले बी दिया था फिर ए दिया है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं हुआ? तो हमने पढ़ा ना, 3 स्थापित हुआ था, तो कौन कौन? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इलाहाबाद नहीं हुआ था। अब इलाहाबाद कब हुआ था? इलाहाबाद हुआ 87 में। अभी इस बार पूछा गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सॉरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में पूछा था। तो विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, वो भी स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी, विश्वविद्यालय नहीं सॉरी सर्वोच्च उच्च न्यायालय, तो उसको भी मैंने शॉर्ट्स में अपने डाल रखा है। तो वो कौन कौन सी उच्च न्यायालय कब स्थापित हुए हैं उनको आप ध्यान से एक बार जरूर देख लेना एग्जाम जाने से पहले। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुआ था? तो अभी पढ़ चुके हैं हम, कार्वे। भारत में किस वर्ग के पश्चिमी संस्कृति को अपना आरंभ? तो ये हिंदू शिक्षित मध्यम वर्ग। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन इसमें था। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर ये आप चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।